फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी को पढ़ेंगे और ये जो है स्टैंजा 9 है। और ऐसे ये पोयम जो है टोटल स्टैंजा 11 की है, बट ये मैं सिर्फ स्टैंजा 9 को डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पोयम को, डिराइव करते हैं। सबसे पहले ये जो पोयम है, ये इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, ये जो है वन ऑफ द नोबलेस्ट पोयम है वर्ड्सवर्थ की। इस पोयम का फुल टाइटल जो है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इस पोयम में टोटल 11 स्टैंजा है और ये जो पोयम है वो टोटल कंटेन करती है 204 लाइंस की, जिसमें हम लोग ओनली ये प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट जो है ये स्टैंजा 9 है। तो चलिए, ये पोयम जो रिलेट करता है कि आदमी जब बच्चा रहता है तब वो अपने बचपन को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करता है और बचपन की उसे हर बातें याद रहती है बड़े तक, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, उसे वो हर बात याद रहती है। आप खुद से भी नरेट कर सकते हैं हमने जो बचपन में किया, जहाँ खेलने जाते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, वो मैक्सिमम चीज़ें हम सभी बच्चों को याद है। और बच्चा जो होता है वो नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका माइंड डेवलप करता है, वो नेचुरल चीज़ों से दूर होता चला जाता है धीरे धीरे। और वो मतलब डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा इंगेज हो जाता है कि उससे अपने बचपन जीने का दोबारा मौका भी नहीं मिलता और वो उस चीज़ को फिर से दोहराना भी नहीं चाहता है। उसे वो सब करने में जो वो बचपन में किया करता था उसे एम्बैरस फील होता है। तो आई होप आप लोग इतने पैरा मुझे समझाने से आप समझ गए होंगे कि पोयम क्या कहना चाह रहा है, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स, एम्बर्स का मीनिंग होता है एसेस, जो फॉर्मर बीइंग होता है, is something that doth alive, doth means still, that nature yet remembers what was so fugitive, fugitive means fleeting nature, नेचर से हम खुद को फ्लीट कर रहे हैं। द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर्स इन मी डोथ ब्रीथ परपिचुअल बेनिडिकेशन, नॉट इंडीड फॉर दैट विच इज द मोस्ट वर्दी टू बी ब्लीस्ड, delight and liberty, that simple creed of childhood, whether bushy or at rest। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो स्पीकर एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्पीकर मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ही थिंक ऑफ द पास्ट दैट विच ही हैज लॉस्ट। मतलब स्पीकर पोएट यहाँ पास्ट को रिक्रिएट कर रहे हैं जो वो भूल चुके हैं। हाउ ही इंटेंड टू मूव फॉरवर्ड, और वो कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े। हिज पास्ट रिमेम्बर्ड इन नेचर, उनका जो भी पास्ट बीता है वो सभी उनको नेचर से, सारी नेचुरल चीज़ों के ही इर्द गिर्द घूमा है, वो उन्हें याद आता है। ही कैन इन टेक प्लेजर इन द फैक्ट दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस, वो जो है अपनी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं जो कि पूरा नेचुरल चीज़ों से इर्द गिर्द है। और वो जो है अपने जो भी उन्होंने बचपन में जो भी सारी चीज़ें की है, वो उस चीज़ के लिए गॉड को, नेचर को प्रेज करते हैं, थैंक्स करते हैं। और वो क्वेश्चन करते हैं क्यों ये सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है या हम इन चीज़ों को दोबारा नहीं कर पाते हैं। और वो सारी चीज़ें करने में जो उन्होंने बचपन में की, वो आज जब बड़े हो जाते हैं लोग, तब वो उन्हें करने में गिल्टी फील होती है। Blank misgiving of nature moving about in worlds not realized, high insect before our mortal nature।
ही रिटार्स मच what he said in the previous, जो उन्होंने पहले कहा, he celebrate in recollection of the past। वो सारे जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं, हम कहाँ गए थे, क्या कौन से जानवर को हमने खिलाया, किसे प्यार किया, कौन से जानवर को हमने गोदी लिया, सब कुछ याद में बस जाती है और हम उन चीज़ों को याद कर कर के बहुत खुश होते हैं। दे आर द फाउंटेन लाइट ऑफ आवर डे एंड आर येट मास्टर लाइफ ऑफ आवर सीइंग, जो हम देखते हैं, विच कनेक्ट विथ आवर यूथ एज, वो हमें यूथ तक कनेक्ट करती है। इट इज uphold us, cherish and have power to make। It is only through the memory of youth that our old age made to seem so beautiful। जब हम बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी ये जो मेमोरीज है, ये जो जॉयनेस होती है हमारे लाइफ में, ये हमें बूढ़े होने तक भी बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है, एक हमारे लाइफ का हैप्पी मोमेंट होता है और ये बिल्कुल सच है। which neither listlessness which neither listlessness nor mad endeavor nor man nor boy nor all that in at intimacy with joy can utterly abolish and destroy, hence in a season of calm weather, though inland far we be, our souls have sight of that immortal sea which brought us hither, can a moment travel thither and see the children sport upon the shore and hear the mighty waters rolling evermore। नथिंग द स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर ने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बट लास्ट पोर्शन जो है, ये जो लास्ट पोर्शन है ये क्या है, लॉन्ग स्टैंजा है। दैट कैन बी एबुलिश और डिस्ट्रॉय हिज यूथ। ये सारे जो है ये हमारे लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल आ जाते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं हमारे लाइफ क्या हो जाती है, फुल ऑफ स्ट्रगल से भर जाती है। बच्चों को पढ़ना है, क्लास में अच्छा करना है, फिर आगे जॉब करना है, ये सारे क्या है हमारे लाइफ के स्ट्रगल है। फेज बाय फेज क्या होते स्ट्रगल है। जॉब में अच्छे से करना है, फिर फैमिली है, सबको देखना है, तो ये सारा फेज बाय फेज क्या होता है, स्ट्रगल हो जाता है और ये क्या करता है हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें कुछ भी गुड फीलिंग, हमें क्या चीज़ से खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें सोचने का भी फुर्सत नहीं होता है कि हम कुछ बैठ के कुछ सोच रहे हैं कि हम बचपन में ये करते थे वो करते थे, हमें उतना भी फुर्सत नहीं है। हमें वी कैन हैव अ मोमेंट फॉर अ ट्रैवलिंग और सी द चिल्ड्रन स्पोर्टिंग, हमें टाइम ही नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को देखें और ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे बेकार सी लगने लगती हैं। इट एग्जिस्ट एटर्नली नो मैटर वॉट वी सी और डिफिकल्टी ऑफ द प्रेजेंट। देयर इज अ कनेक्शन inland far we be, there is a connection to the pre-life world of heaven। ये जो चीज़ें हैं ये हमें, अगर हम ये सारी चीज़ों को देखें, दो इनलैंड फार भी, अगर हम इन सब चीज़ों, ये सारे लाइफ के स्ट्रगल से हम दूर हट जाए तो हमें अपनी लाइफ में क्या सिर्फ सुंदर नज़ारे नज़र आएंगे और हम ऐसा फील करेंगे जैसे हम एक हेवन में हो। जब भी हमें कभी शांति मिलती है, हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं और फुल्ली रिलैक्स रहते हैं, तब ऐसा हम कहते हैं ना कि अभी लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। तो उसी तरह ये पोएट कहना चाह रहे हैं, ही वॉन्ट ऑल क्रिएचर्स अराउंड हिम पार्टिसिपेट इन हिज जॉय टू फील द हैप्पीनेस अराउंड द सराउंडिंग्स। और पोएट चाहते हैं कि जो भी उनके लाइफ में स्ट्रगल्स है वो सभी को वो अपने जॉय में क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जितने भी क्रिएचर्स है वो सारे उनके इर्द गिर्द रहे ताकि वो हमेशा जॉयफुल फील करे और उनके जो चारों ओर है वो बस खुशहाली ही नज़र आए। सो आई होप आप सभी को ये पोयम अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।